जस धमे सया मणो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना। लाख जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे। डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे। मुझको ओट जे आसा भवसागर पार लंघना। जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है। सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत अगम है। दिन रात जगदे जे तेरे द्वारे ते आणो नैयो संगणा। जे तेरे द्वारे ते आणो नैयो। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम
और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। वीतराग वाणी जिसके लिए कहा जाता है जो गुणों की दृष्टि से अनंत मधुर है। गुणों की दृष्टि से अनंत मधुर। गुण का मतलब परिणाम, रिजल्ट, लास्ट आउटपुट। जो परिणाम की दृष्टि से अनंत मधुर है। वीरेण सब दुखान, दुख असमाधि। दुख का मतलब असमाधि। असमाधि का मतलब समाधान का अभाव। किसका अभाव? समाधान का अभाव। सल्यूशन नहीं मिला, मन अशांत हो गया। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, मन दुखी हो गया। तो वीरेण सब दुखाणं, जिंदगी में जितने भी दुख है उन सभी दुखों का विरेचन करवाने वाला। विरेचन मतलब जैसे एक पंचकर्मा में पद्धति रहती है, उसमें भीतर के जितने भी टॉक्सिक्स हैं उनको बाहर पूरी तरह या तो वॉमिट के माध्यम से या लूज मोशंस लगवा करके पूरा क्लीन कर दिया जाता है। इसी प्रकार दुख को पैदा करने वाले अशुभ कर्म है, और उन अशुभ कर्मों का भी देखा जाए निर्जरा करवाने वाला कौन है? वीतराग प्रवचन। जरूरी नहीं है सुनने में बहुत मधुर स्वीट लगे, हर कोई स्वीटली नहीं बोलने वाला होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सुनने के बाद फॉलो करना बहुत स्वीट लगे, बहुत इजी लगे। मगर हाँ, इतना ज़रूर है, यदि फॉलो किया है, अपनाया है, आचरण किया है, रिजल्ट 100% स्वीट आएगा, मधुर आएगा, अनंत मधुर आएगा, अनंत शांति को लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि दुख के कारण जो अशुभ कर्म है उनका भी विरेचन हो गया, वो निकल गए। जब कारण समाप्त हो गया तो कार्य नहीं रहता है। जब कारण चला जाए तो कार्य नहीं रहता है। जैसे धरती में से यदि आपने बीज ही निकाल दिया तो उस धरती में कुछ नया पैदा होने वाला नहीं है। तो वैसी अनंत मधुर गुणों की दृष्टि से दुखों का विरेचन करवाने वाली वीतराग वाणी, और उसी वीतराग वाणी में 32 आगमों में 4 मूल आते हैं, और उन 4 मूल में श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र। कौन सा? श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र। अक्सर ये नाम सभी को कॉमनली पता है, क्योंकि दीपावली के दिनों में अक्सर उत्तराधनजी सूत्र पढ़ने का, सुनाने का एक क्रम रहता है, एक ट्रेंड रहता है। तो उत्तराधनजी सूत्र को ही विशेष रूप से साधु सती जी महाराज क्यों सुनाते हैं? वैसे तो हर सूत्र में अपना अलग प्रभाव है, अलग टेस्ट है, अलग नॉलेज का विकास है, मगर उत्तराधन को मोस्टली क्यों चूज किया जाता है? एक तो बड़ा फ्रेंडली सा नेम, कॉमन नेम, फेमिलियर नेम हो चुका है उत्तराधन जी। सबको पता है उत्तराधन मीन्स हाँ, हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब उत्तराधन जी ही सूत्र क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं हम भी? क्योंकि उत्तराध्यान, उत्तर प्लस अध्ययन, 2 शब्द, उत्तर और अध्ययन। उत्तराध्ययन, उत्तर का एक अर्थ है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब बड़ा हाई लेवल का, बहुत सुप्रीम लेवल का, बहुत उत्तम। और उत्तराध्ययन मीन्स जिसका एक अध्ययन उत्कृष्ट है तो दूसरा उससे और उत्कृष्ट है, तीसरा उससे और उत्कृष्ट है। जैसे पहला विनय श्रुत अध्ययन है, बहुत सुंदर उसमें विनय का स्वरूप बताया है।
कि एक साधना की पद्धति, एक मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने वाले साधक की कैसी होती, वो किस तरीके से जीता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से उठता है, बैठता है, गोचरी करता है, गुरु की बात को सुनता है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, हर चीज़ की बारीकी से जानकारी विनय श्रुत में आ गई। विनय श्रुत के बाद उससे भी और ऊपर का अध्ययन कौन सा, परिशः विभक्ति, जिसमें आने वाले कष्टों का जब एक साधक बड़ी प्रसन्नता से उनका मुकाबला करता है, उसकी साधना और ज़्यादा प्रदीप्त और ज़्यादा उज्जवल होने लग जाती है। तो उसमें 22 परिशहों का वर्णन है। और फिर उससे भी उत्कृष्ट अध्ययन है तीसरा अध्ययन चतुरंगी, जिसमें चार अंगों की चर्चा चलती है। मनुष्य जन्म, शास्त्र श्रवण, उसके प्रति श्रद्धा, और चौथा संयम में, आत्म नियंत्रण में अपने बल को, अपने पराक्रम को, अपनी शक्ति को यूज करना। और इससे अगला और भी उत्कृष्ट है चौथा अध्ययन असंस्कृत, जिसमें जिंदगी की क्षण भंगुरता का, विनश्वरता का, मॉर्टेलिटी का वर्णन किया है कि जिंदगी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन की तरह है। जैसे आयुष्य कर्म का जितना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, साइन करने वाले भी तुम हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने वाले भी तुम हो। देह के साथ आत्मा का जो संबंध है उसका नाम है आयुष्य। देह के साथ आत्मा का संबंध और एक लिमिट के लिए, उसका नाम क्या है, आयुष्य। और ये आयुष्य का धागा कब टूट जाए, भगवान कहते हैं तुम नहीं बता सकते। इसलिए तुम्हें प्रमाद को छोड़ना है, लापरवाही को छोड़ना है। आत्मा के विकास के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शांति के लिए तुम्हें प्रयास करने से लापरवाही नहीं करनी कि बुढ़ापे में कर लेंगे। प्रभु कहते हैं तब कोई सहयोग देने वाला नहीं होगा। एक एक गाथा बहुत सुंदर तरीके से निबद्ध है। और इस अध्ययन से और उत्कृष्ट अध्ययन अकाम मरणीय, सकाम मरणीय, वहाँ पर पंडित बाल मरण का वर्णन आता है। इस तरीके से हम क्रमशः बढ़ते जाएं तो लास्ट में कौन सा आ जाता है, जीव विभक्ति, जिसमें जीव का, अजीव का, जो यह संसार है जो हमें दिख रहा है ना, ये संसार क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो ये बॉन्ड है, उनका जो यह सम्मिश्रण है, उसी का नाम क्या है, संसार है। तो उसमें नव तत्वों का ही देखा जाए बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण है, 6 काय का कह दे। फिर लास्ट में जो 5 भावनाओं का वर्णन आता है और जिन वाणी की महिमा का वर्णन आता है, जीर्ण वैणे अणुरता इत्यादि जो बातें आती हैं। और फिर लास्ट में आता है कि प्रभु ऐसा कह कर के सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए और मुक्त हो गए। अब इस 36वें अध्ययन के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा अध्ययन उत्कृष्ट है, तो कहा उत्तराध्ययन सूत्र। यदि 36 अध्याय है, ये उस माला की तरह है जिसमें सुमेरु नहीं लगा। क्या नहीं लगा, सुमेरु नहीं लगा। सुमेरु लगेगा तो आप एक जगह पे रुकोगे, दोबारा से पढ़ोगे, मगर सुमेरु नहीं है तो नेक्स्ट अगला मन का आ गया। 36 में से भी और उत्कृष्ट अध्ययन कौन सा है, पहला अध्ययन। कौन सा अध्ययन, मीन्स जिसका एक एक अध्ययन एक एक से बढ़ कर के है, आत्मा को ऐसे अनुभव देने वाला, आत्मा को ऐसा चिंतन देने वाला कि उसे रिलैक्स कर दे, शांत कर दे। तो उत्तराध्ययन सूत्र एक मीनिंग समझ आया, जिसका एक एक अध्ययन उत्कृष्ट है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चलते चलते 36वां। 36 में से भी फिर कौन सा उत्कृष्ट, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
और आगे चलिए, उत्तराध्ययन का दूसरा मीनिंग उत्तर अध्ययन। उत्तर का मतलब आंसर, उत्तर का मतलब उत्तर पुस्तिका, आंसर शीट। उत्तर का मतलब आंसर, आंसर किसका होगा, किसका होगा, प्रश्न का, कोई क्वेश्चन होगा, कोई जिज्ञासा होगी, तो जिसमें आत्मा में उठने वाले संदेहों का, डाउट्स का क्लियरेंस करने के लिए, उन्हें पूरी तरह से उन संशयों का निराकरण करने के लिए एक आत्मार्थी जब उन्हें पढ़ता है तो उसको बहुत से प्रश्नों के क्या मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, उत्तर। इसलिए इस अध्ययन का, इस सूत्र का नाम क्या है, बोलो, उत्तराध्ययन जी सूत्र। आपने ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ प्रवचन में आए, आप ये सोचो कि हम क्लास ज्वाइन करके बैठे, धर्म की पाठशाला है, और इजी कन्वीनियंट होकर के सुनोगे तो आपको भी समझ आएगा और आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट करोगे। आप दूसरों से रिलेट नहीं करोगे, किससे करोगे, खुद के साथ, तो ज़्यादा समझ भी आएगा और बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययन मीन्स जिसमें आत्मा के अनेकों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, आंसर्स मिल जाएं। और आगे चले, उत्तराध्ययन उत्तर दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। श्रीमद् ठाणम जी सूत्र में आता है, कोई उत्तम कार्य करना है, स्वाध्याय करना, दीक्षा लेना, दीक्षा का पाठ पढ़ाना, उसके लिए शुभ दिशाओं का भी वर्णन आता है। कौन सी दिशाएं, शुभ दिशाएं। उसमें पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और ईशान कोण को, पूर्व उत्तर का, नॉर्थ ईस्ट का सेंटर पॉइंट। तो उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में मेरू पर्वत है। कौन सा पर्वत, मेरू पर्वत। और जिसके लिए कहा जाता है ये अकंप है, मीन्स कुछ भी हो जाए ये कांपता नहीं है। हाँ, कांपता नहीं है मीन्स कभी डावाडोल नहीं होता है। भले वो एक अतिशय था तीर्थंकर प्रभु का कि इंद्र महाराज के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने पांव के अंगूठे से ही मेरू पर्वत को क्या कर दिया था, हिला दिया। मगर सामान्य रूल नहीं है, सामान्यतः वह मेरू पर्वत कभी हिलता नहीं है। तो वो मेरू पर्वत जिस तरह स्थिरता का प्रतीक है, स्टेबिलिटी का प्रतीक है, किसका प्रतीक, स्थिरता। आप यदि किसी स्थिर व्यक्ति के साथ खुद को बांधोगे तो तुम अस्थिर से स्थिर हो जाओगे, अस्थिर से क्या हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। पहाड़ी पे चढ़ने वाला व्यक्ति जब उसके आगे हुक लगी है, नुकीला भाग, पीछे रस्सी बंधी हुई है, वो ऊपर जब मारता है जोर से, तो उसमें जब जाकर के वो पक्का पता लगता है कि खींच के देखता है कि अब पक्का हो गया, फिर अब उसके सहारे फिर वो क्या कर जाता है, उस पहाड़ी पे क्लाइंब कर जाता है, उस पे चढ़ जाता है। इसी प्रकार मोक्ष के शिखरों तक पहुंचने के लिए स्थिरता की जरूरत और किसी स्थिर का आधार लेने की जरूरत। किसका आधार, सहारा। आधार का मतलब सहारा। किसका सहारा ले, कि हम भी प्रोग्रेस कर सके, स्पिरिचुअलिटी में हम ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। तो उसके लिए उत्तराध्ययन मीन्स जिस तरह मेरू पर्वत उत्तर दिशा में स्थिरता का प्रतीक, इसी प्रकार ये उत्तराध्ययन सूत्र जो स्थिरता का प्रतीक, आत्मा यदि इसके साथ जुड़ी है तो वो भी स्टेबल हो सकेगी। क्या हो सकेगी, स्टेबल, शांत हो सकेगी। और आगे चले, अब हमारे पास इस टाइम जो अवेलेबल अंग सूत्र है वो 11 अंग सूत्र है। कितने अंग सूत्र हैं, वैसे 12 हैं। दृष्टिवाद आजकल नहीं है, मगर उसके कुछ कुछ अंश प्रज्ञापना जी इत्यादि सूत्रों में दिख जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अंग सूत्र। तो पहला अंग सूत्र कौन सा है, श्रीमद् आचार्य सूत्र, जिसमें साधुचर्या का वर्णन और भगवान की साधना का वर्णन आता है विशेष रूप से। अब आचार्य सूत्र के बाद किसी अब नया साधक है, उसको पढ़ाना है, तो उसको जो क्रम रहता है, आचार्य जी के बाद कौन सा सूत्र पढ़ाया जाता था, उत्तराध्ययन जी। उत्तर का मतलब आफ्टर, उत्तर मतलब बाद में। मगर जब आचार्य श्री शंभव जी
सुनते हैं ना आचार्य श्री शंभव जी, उन्होंने मण, जो बाल मुनि थे उन्हीं के देखा जाए पुत्र थे, तो उनके लिए जब देखा कि आयुष्य इनका बहुत कम है, अब उनको क्या दिया जाए, तो उन्होंने पूर्वों का आलोढ़न किया, विलोढ़न किया, चर्निंग की, उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट था, उसमें जो कुछ सार लगा कि इसके लायक है, मुझे देना चाहिए, तो वो सूत्र रूप में गूंथ दिया, ग्रथित कर दिया। जैसे फूल पड़े हैं इधर उधर, बाग में तो कई फूल हैं, महक रहे हैं, मगर माला पिरोने वाला व्यक्ति उनमें से सिलेक्टेड फूल लेता है। इसी प्रकार शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, मगर इस छोटे से बच्चे को हम क्या सिखाएं, तो उन्होंने उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें जो साधु की चर्या के लिए आवश्यक है, उन्हें इकट्ठा करके पिरो दिया। और उस सूत्र का नाम है 10वें कालिकजी सूत्र। कौन सा सूत्र? 10वें कालिकजी सूत्र। और 10वें कालिकजी सूत्र, जब आज तक तो उत्तराधनजी सूत्र पहले पढ़ाया जाता था, मीन्स आचार्य के बाद कौन सा सूत्र? उत्तराधन। मगर जब यह इस सूत्र की रचना हुई 10वें कालिकजी सूत्र की, तो उत्तराधन जी से पहले पढ़ाया कौन सा सूत्र जाने लगा? 10वें कालिकजी सूत्र। मगर फिर भी पढ़ाया तो आचार्य के बाद ही जा रहा है, इसलिए सूत्र का नाम क्या? उत्तराधन। उत्तर मतलब बाद में। समझ आ रहा है ना? आगे चलिए। उत्तराधन, एक होता है चढ़ाव, एक होता है उतार। चढ़ाव का मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक है तुम चढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, और एक है कि तुम जैसे चढ़े, सपोज करो ये 50 सीढ़ियाँ थी, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था, और फिर उसके बाद तुम नीचे उतरने लगे। अब ये चढ़ाव है और ये क्या है? उतार है। अब ये उतार को ही हम क्या बोलेंगे? उत्तर। पंजाबी में तो कहते हैं ना उत्तर जा, हाँ, बस से चढ़ गया, बस तो उतर गया। समझ इजी है ना? उत्तराधन। उत्तर का मतलब भगवान ने अपने आयुष्य के चढ़ाव में नहीं, बल्कि उतार वाले टाइम में, जब आयुष्य कम हो रहा था, भगवान ने ये वाचना कब दी है उत्तराधन सूत्र की? जब भगवान का अंतिम वर्षावास कौन सी नगरी में? पावापुरी नगरी में। और प्रभु ने कैसा अनंत उपकार किया कि इस एक सूत्र में ही हमें लगभग सभी शास्त्रों का निचोड़ मिल जाता है। और तभी तो कहा करते हैं ना, उत्तराधन की वाचना, उत्तराधन की वाचना, वीर प्रभु फरमांगे। उत्तराधन की वाचना, वीर प्रभु फर, जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधियारों में ज्ञान के दीप जगा गए। उत्तराधन की वाचना, उत्तराधन के वीर प्रभु फर, पावापुरी चौमास था, संघ चतुर्विध पास था। पावापुरी चौमास था, संघ चतुर्विध, भक्ति का उल्लास था, अवसर एकदम खास था। भक्ति का उल्लास था, अवसर एकदम, अक्षय अमृत मेघबन, अक्षय अमृत मेघबन, सब संताप मिटा गए। उत्तराधन के वाचना, उत्तराधन के वीर प्रभु फरमा गए। उत्तराधन के वाचना,
वीर प्रभु। अर्थात ये उत्तराधनजी सूत्र, जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति जब उसे लगने लगता है कि मेरा लास्ट टाइम आ रहा है, वो क्या करता है? अपनी फैमिली को बुलाता है, सब बच्चों को पास बिठा करके क्या कहता है, बेटा ये हमारे परिवार की धरोहर चीज़ें रही है, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी की अमूल्य चीज़ें हैं, ये मॉरल वैल्यूज़ कुछ भी हो जाए तुम्हें छोड़नी नहीं। एक बच्चा बता रहा था कि दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो दादाजी ने ना सारे परिवार को इकट्ठा कर लिया, सब आकर के बैठ गए, और जब बैठे हैं तो कहने लगे, देखो मेरे जाने के बाद, मेरे जाने से पहले तो सब ठीक चल रहा है, और मगर मेरे जाने के बाद यदि आपके मन में कभी आया कि हमें बंटवारा करना है, क्या करना है, बंटवारा करना है, तो इतना ध्यान रखना, तुम्हारे बंटवारे की आवाज़ बाजार में नहीं आनी चाहिए। किस में नहीं आनी चाहिए? यदि थोड़ा भी मिले तो ये ध्यान रखना, हमारे परिवार के बुजुर्गों की इज्जत पे दाग ना आए, उंगली ना उठे। और हाँ, यदि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये 2-3 नाम दिए हैं, ये बहुत निष्पक्ष और समझदार व्यक्ति है, इनको घर बुला करके मीटिंग करके अपनी सारी उलझन का समाधान ले लेना। मगर ये ना हो कि गली गली में शोर हो, बिरादरी में शोर हो कि तुम्हारे घर में बंटवारा हो रहा है। अर्थात जो ये बेसिक चीज़ें हैं, व्यक्ति लास्ट वाले टाइम में क्या सोचता है, मैं अपने बच्चों को कोई धर्म ध्यान करने वाला, या यदि कोई गुरु है उसने कोई साधना प्राप्त की है, तो वो चाहता है कि जाते जाते मैं किसको दे दूं, अपने शिष्यों को, बच्चों को दे दूं। इसी प्रकार वीतराग परमात्मा तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी अंतिम समय क्या देखा कि अब मेरे पास जो है उसका जो निचोड़ सार है वो मैं किनको दे जाऊं? जो श्रावक श्राविका साधु और साध्वी जी, ये चतुर्विध संग मेरे सम्मुख बैठा है। अर्थात ये उत्तराधनजी सूत्र, जिसका वाचन प्रभु ने तो अर्थ रूप में दिया, मगर शब्द रूप में इनको ग्रथित करने वाले कौन थे? गणधर भगवान। कौन थे? ये आपको सबको क्लियर नहीं हुआ? दोबारा से समझाता हूँ। तीर्थंकर प्रभु तो अर्थ रूप वाचना देते हैं। अर्थ रूप, सपोज करो कि किसी ने अपनी बात को रखा, बोल दिया, अब उनकी उसी बात को जैसे कोई पोइट्री में लिख दे और हूबहू उसे उतारने की पूरी, इतना स्कॉलर है कि उसको पूरी तरह से हूबहू उतार दे, तो भगवान ने जैसा कहा उसे उसी रूप में आगे कन्वे करने वाले जो शब्दों के लिपिकार है, शब्दों के लिपिकार में जो शब्द रूप देने वाले हैं वो कौन रहते हैं? गणधर। कौन रहते हैं? गणधर। गण परिवार को भी कहते हैं, समूह को भी कहते हैं, उस समूह को धारण करने वाले, अर्थात किसी एक फैमिली के जो हेड बनते हैं उन्हें भी गणधर कहते हैं। और आगे चले तो गणधर, हम गणधर तीर्थ धर्म को भी चलाने वाले को गणधर कहते हैं। तीर्थंकरों का जो धर्म तीर्थ धर्म है वो श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है, तो उस धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले हैं वो कौन है? गणधर। तो गणधर प्रभु क्या करते हैं? भगवान की उन बातों को शब्दों का रूप देख करके आगे पहुंचाते हैं। तो हमारे पास ये उत्तराधनजी सूत्र, आज इसकी भूमिका हमने थोड़ी फाउंडेशन समझी है, और यह उत्तराधनजी सूत्र जिसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 29वां अध्ययन। कौन सा अध्ययन? आवाज नहीं आ रही। 29वां अध्ययन, 29वां अध्याय, जिसका नाम है सम्यक्त पराक्रम। क्या नाम है? सम्यक्त पराक्रम। पता होना चाहिए कौन सी बुक स्टार्ट हो रही है, कौन सा उसका चैप्टर है। आपके मन में यदि कोई संदेह हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं, नई चीज़ है तो उसको भी नोट कीजिए, और यदि कोई पुरानी भी है तो रिवीजन हो जाएगा।
तो ये सम्यक तो पराक्रम अध्ययन है, जहाँ कुछ चीज़ें बहुत गहराई वाली है और कुछ चीज़ें बेसिक वाली है और कुछ चीज़ें कुछ मिक्स वाली है। तो इसमें सामायिक की चर्चा भी आएगी, लोगस के पाठ के भी आएगी, नमोत्थुणं की भी आएगी, वैराग्य भाव की भी आएगी, निर्वाण की भी आएगी, इत्यादि बातों को 73 बातें हैं। कितनी बातें? 73 टॉपिक्स हैं। सपोज करो एक छोटी बुक है और इसके 73 चैप्टर्स हैं, 73 बातें हैं। तो उन 73 बातों को स्टार्ट करने के लिए हम पहुंच जाएं इस सम्यक पराक्रम अध्ययन के स्टार्टिंग में। और इस सम्यक पराक्रम पहले शब्द की चर्चा कर ले। जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम क्यों रखा है ऐसा, इसके अंदर ऐसा क्या है। तो सम्यक्त्व, पहला शब्द कौन सा? सम्यक्त्व। एक है सम्यक और एक है सम्यक्त्व। सम्यक का मतलब सत्य, सम्यक का मतलब सही, और सम्यक्त्व का मतलब सच्चा। सम्यक्त्व का मतलब सच्चा। तो इस अध्ययन का नाम सम्यक्त्व पराक्रम। सम्यक्त्व का मतलब सच्चा, सम्यक्त्व का मतलब सच्चा, और पराक्रम का मतलब, पराक्रम का मतलब शक्ति का प्रयोग। पराक्रम का मतलब शक्ति, शक्ति इज एनर्जी। उस ताकत का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जा रहा है। सही डायरेक्शन में है तो सम्यक है, गलत डायरेक्शन में एनर्जी को लगाया जा रहा है तो रॉन्ग पराक्रम है। तो सच्चा पराक्रम कौन सा? जो शांति तक पहुंचाए। और झूठा पराक्रम, झूठा मतलब जो अशांति तक पहुंचाए, ऐसा पराक्रम, ऐसी शक्ति का प्रयोग। पराक्रम शब्द पर आक्रम, पराक्रम पर आक्रम। अब पर का मतलब पराया, पर का मतलब जो अपना नहीं है, पराया है। वैसे तो दुनिया में प्रभु तो कहते हैं मिट्टी में सब भूयसु वैर मज्जं न केणे। दुनिया में तो सभी मेरे क्या है? मित्र है, मेरा किसी से भी वैर नहीं है। मगर यहाँ पर तो क्या लाइन है? पर मीन्स पराया, जो पराया है। आ का मतलब है समन्ता, चारों ओर से। आ का मतलब क्या है? चारों ओर से उसे घेर करके उसे पराजित करने के लिए क्रमण, अर्थात अपने कदमों को उठाना, उसके कदमों को उखाड़ने के लिए। अपने कदमों को उठाना किसके लिए? उसके कदमों को, उसके जमे हुए कदमों को उखाड़ने के लिए। क्यों हम उसको उखाड़ना चाहते हैं? क्यों उसे दूर धकेलना चाहते हैं? क्योंकि वो हमारी अशांति का कारण, वो हमारे दुख का कारण बन रहा है। अब दुख का कारण सामने आता है तो व्यक्ति उसे दूर करने की कोशिश करता है। आरत ध्यान का भी एक लक्षण आता है कि आरत ध्यान में व्यक्ति अपनी जिंदगी में दुख का यदि संयोग हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए चिंतन में गहरा चला जाता है, वो आरत ध्यान है। मगर यहाँ पर ये आरत ध्यान नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्ति किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाए बिना, किसी को कष्ट, दुख, तकलीफ पहुंचाए बिना अपने आप को क्योर कर रहा है, अपनी तकलीफ को क्योर कर रहा है, ठीक कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो यहाँ सच्चा पराक्रम, सम्यक पराक्रम कौन सा होगा? जहाँ व्यक्ति दूसरे के दुख का कारण नहीं मगर अपनी शांति का विकास करता है, तो वो सम्यक पराक्रम, जिसमें जो जो पराये भाव है, जो जो पर भाव है, जो जो अपने भाव नहीं है। अब यहाँ पर जो अपने भाव नहीं है वो कौन से है? कर्म। 18 पाप है, वो अपने थोड़े है। साथी और मित्र दो वर्ड्स है ना, साथी और, साथी अलग होता है, मित्र अलग होता है। साथी
साथी का मतलब जो साथ साथ आ रहा है, साथ साथ चल रहा है। आपके बस में भी कई सारे लोग साथ साथ चल बैठ कर आ रहे होंगे। आप वॉक कर रहे हो तो हो सकता है आपके साथ कोई डकैत हो, कोई साथ चलने वाला, कोई बहुत दुराचारी हो। मगर साथी होना अलग बात है और मित्र होना अलग। साथी मतलब जो साथ साथ आए, या तुम जिसके साथ साथ चलो। मगर मित्र जो आपको अहित से हमेशा दूर करेगा, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये गुड नहीं है, तुम इसे छोड़ो। सपोज करो तुम्हें सिगरेट की आदत है, तुम्हारा साथी तो क्या बोलेगा, भाई कोई बात नहीं, तुम कौन सा भी चेन स्मोकर हो, 2-4 ही तो पीते हो, इतना चलता है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। मगर जो मित्र है वो क्या बोलता है, भाई ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि हर बड़ी बुराई की शुरुआत छोटी बुराई से होती है। हर बड़ी बुराई की शुरुआत छोटी से होती है। इतने बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा सिर्फ काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक एक हथौड़ा जब रोज लगता रहता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसी प्रकार भले तुम्हारा आत्मिक बल, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, तुम कहते हो कि मैं इसको आदत नहीं बनने दूंगा, ये बुरी चीज़ मैं कभी कभी बीच बीच में करूँगा, आदत नहीं बनने दूँ। मगर जब बार बार पत्थर पे बार बार हथौड़ा पड़ता जाएगा तो तुम्हारी जो अच्छी हैबिट है ना करने वाली, वो भी टूट जाएगी। इसलिए वो पराक्रम करना है जिससे हमारी बुराइयों के पहाड़ तो टूटे मगर अच्छाइयों के पहाड़ और मजबूत हो जाए। तो उस पराक्रम को सच्चा पराक्रम, पंडित पराक्रम का। दुनिया में व्यक्ति एक ऐसा भी होता है जो प्यार को, समन्वय को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए पुरुषार्थ करता है, मेंटल एफर्ट भी करता है, शब्दों से भी कम्युनिकेट करता है, समझाता है, और शरीर से भी बहुत उसके लिए हेल्पफुल रहता है, उसके पास बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है संबंध मधुर हो जाए, मेरे परिवार में हर तरीके से शांति हो जाए। बंदा एफर्ट करता है ना, एफर्ट का नाम भी तो पराक्रम है। एफर्ट का मतलब भी क्या है, पराक्रम है। कोई व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो चुका है, कोई ऐसा धक्का लगा, स्ट्रेस के बाद वो डिप्रेशन में चला गया, आज सुसाइडल सा हो रहा है, अब उसके ऊपर भी कितनी एफर्ट लगती है काउंसलर की, एक साइकेट्रिस्ट की। या आप एक बहुत हाई वाइब्रेशंस वाले हो तो आप उसको मोटिवेट करने में अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपनी कितनी एनर्जी लगाते हो, वो भी तो एक एफर्ट है। ये एफर्ट सम्यक है या बुरा है, बोलो? किसी के उजड़े घर को बसाना, किसी के अशांत मन को शांत बनाना, ये सम्यक एफर्ट है या रॉन्ग एफर्ट है? सम्यक है। और यदि कोई हंसता मुस्कुराता व्यक्ति है, बड़ा चेयरफुल है, धर्म करने वाला है, मगर उस व्यक्ति के घर में कलेश डलवा देना, समाज बहुत शांति से स्मूथली आगे मूव कर रहा है, मगर इधर की उधर, उधर की इधर करने में अपना ब्रेन एफर्ट कर रहा है, कम्युनिकेट एफर्ट भी कर रहा है और फिजिकल एफर्ट भी कर रहा है, बार बार जा रहा है और एक व्यक्ति की सपोर्ट के लिए हर कुछ कर रहा है। इसलिए तोड़ करके अपने साथ जोड़ो, आज शांति होगी, मुझे अच्छा लगेगा। ये एफर्ट अच्छा है या बुरा है? सिंपल समझ लग गया ना। एफर्ट, ताले की चाबी को, ताले में चाबी लगाई है ना, तो ताला खोलने में भी एफर्ट लगता है और बंद करने में भी। करम बांधने में भी एफर्ट लगता है और करम खोलने में भी एफर्ट लगता है। तो करम बांधने वाला एफर्ट वो मिथ्या एफर्ट है और करम खोलने वाला एफर्ट वो सम्यक एफर्ट है। अब आत्मा को वो एफर्ट करना है, वो प्रयास पुरुषार्थ करना है जिससे उसके कर्म टूटे। कर्म क्यों तोड़ना चाहता है? क्योंकि कर्म तोड़े बगैर शांति मिलने वाली नहीं। क्या नहीं मिलने वाले? आप इतना कुछ छोड़ कर क्या सुनने आए हो? किसके लिए आए हो? सुनेंगे शांति मिलेगी, कुछ अच्छा सुनेंगे तो दिन भर पता नहीं कुछ ना कुछ हम गलत कमिट कर देते हैं या कुछ गलत कमिट कर चुके हैं, तो उसकी रियलाइजेशन होगी कि दोबारा से रिपीट नहीं करना। ये हर रोज़ सुनने का मकसद क्या है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस्ड कर सके और हम पीसफुल हो सके।
तो जो आत्मा अपने पीस के लिए और दूसरों के पीस के लिए, अपनी शांति के लिए और दूसरों की शांति के लिए पराक्रम करता है, उसका पराक्रम सम्यक है, उसका पराक्रम प्रशस्त है, कल्याणकारी। तो इसकी भूमिका कुछ बांध ली है हमने, और इसके बाद मूल पाठ जो आएंगे उन मूल पाठ के एक एक शब्द के ऊपर यथाशक्ति कोशिश करेंगे। क्योंकि जब मैं छोटा था तो जब ये अध्ययन देखते थे, गुरुजी कुछ ना कुछ सुनाते थे, बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है समझ नहीं आ रहा, या खुद उठाते थे तो लगता है ये तो बोरिंग वाला चैप्टर है, ये वाला नहीं होगा, तो बड़ा नाम भी बड़ा मुश्किल सा है। मगर जब उसे पढ़ा, समय आने पर कुछ चीज़ें समय आने पे समझ में आती, और जब समझ आती है तो रस आता है, और जब रस आता है तो लगता है उसे और इजी करके आगे कन्वे किया जाए तो सामने वाला भी उस भगवत वाणी से अटैच हो सकेगा। और जब अटैच होगा तभी तो हमारी बैटरी जो लो हो रही है वो चार्ज हो सके। तो आज के लिए इतना ही, हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।